साथियों जुड़ जाइए, थोड़ा सा बातें आप सब शेयर करनी है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कुछ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, हाँ हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही है? ज़रा कमेंट कर दीजिए एक बार। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? एक कमेंट कर दीजिए प्लीज़ आप लोग। तो दोस्तों 37 लोग जुड़ चुके हैं। आवाज़ आ रही है? नागेंद्र जी, मृत्युंजय जी, जितेंद्र जी, आवाज़ आ रही है मेरी? 46 47 लोग जुड़ चुके हैं। आवाज़ आ रही है इसमें? आवाज़ नहीं पहुंच रही क्या मेरी? अमित जी, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही क्या? कोई कमेंट। अमित जी, आवाज़ आ रही है? अमित जी, आ रही है आवाज़? सत्यम जी, आवाज़ आ रही ना? तो ठीक है, कुछ मुद्दे हैं उनको लेके हम शुरुआत करते हैं। एक तो जो आंसर की मुद्दा है, जिससे इन लोगों ने सिंगल बेंच पे स्टे लिया है। हम बता दें, आंसर की पे जो स्टे हुआ है उसको कुछ लोग लेके जो है सिंगल बेंच में चैलेंज किए थे। कुछ क्वेश्चन विवादित थे। यूँ कहिए कि जो कुछ क्वेश्चन क्या उसमें जो है कुछ लोगों ने 142 क्वेश्चन जो है चैलेंज कर दिया था, लेकिन आखिरी में 4 से 5 क्वेश्चन को लेके वो लोग गए हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में जब जो है सुनवाई हुई तो हालांकि महाधिवक्ता साहब ने 1 या 2 क्वेश्चन को जो है माना है, लेकिन उस पर भी वो अड़े रहे और कहने लगे नहीं, सारे क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन पे हमको जो है आपत्ति है और 5 नंबर हमको दीजिए, 1-2 नंबर से काम नहीं होगा। तो वहाँ पे जो है बात हुई और कोर्ट जो है सेटिस्फाई नहीं हुई। 12 तारीख को जो है 12 जुलाई को डेट दे दी गई और जो पिछली जो है प्रोसेस चली आ रही थी उस पर स्टे कर दिया। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन चैलेंज किए हैं क्या वाकई में ये पास हो जाएंगे 1 या 2 नंबर से? ये बिल्कुल नहीं पास होंगे। जो इनके अगवाकार हैं, अगवाकार यूँ कहिए कि जो फ्रंट पे खेल रहे हैं वो अगवाकार नहीं हैं। फ्रंट पे बैक फुट पे जो खेल रहे हैं मेन मुखिया वही हैं, जो कि आज तक जो है एक भी भर्ती में पास नहीं हुए हैं। और यूँ कहिए जो पास नहीं हुए हैं तो वो भर्ती फंसाने का ही काम करते हैं। अब जो स्टे लगा हुआ है फ़िलहाल, इसको सरकार ने जो है डबल बेंच में चैलेंज भी कर दिया है। उसकी संभावित डेट जो है परसों लगी हुई है। परसों स्पेशल अपील पे सुनवाई होगी सरकार की और पंकज सर की बेंच में ही है शायद। तो वहाँ से जो है देखते हैं क्या होता है फ़िलहाल। और हम लोगों को जो है मेन एक मुद्दा है हमारा, 9 तारीख को परसों ही सुनवाई लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक मेन सुनवाई है जो भर्ती के मुखिया हैं। भर्ती के मुखिया यूँ कहिए रिजवान अंसारी जी, जिन्होंने हर चीज़ का ठेका ले रखा है, फेल को पास, पास को फेल करवाने का ठेका। तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी 8800 शिक्षा मित्र जो पास हुए हैं उनको छोड़ के 45,000 शायद शिक्षा मित्र जो है इसमें अपीयर हुए थे। 45,000 में जो है 45,000 में वो उनका कहना है कि
जो 37,000 सीटें हैं ये शिक्षा मित्रों की रिजर्व करके जो 32,000 सीटों पे भर्ती कराई जाए। तो या तो उनको देखिए पिछला ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या यूँ कहिए कि उसको वो समझने के लिए गए हुए हैं। अरे तुम्हारे घर की खेती है क्या महाराज, जो 37,000 सीटें केवल तुम्ही को दे दी जाएँ, उसके बाद में 32,000 पे जो है वो करा दिया जाए। अरे तुम शिक्षा मित्रों के अगर मुखिया या हितैषी बनते हो तो तुमको क्या ज़रूरत थी वहाँ पे काउंसलिंग कराने की सीतापुर में? तुमको काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी तो दुकान चल रही है ना, तुम्हारी दुकान तो चल रही है, दूसरे की जो है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप करिए, जो आप काम कर रहे हैं वो करिए, और जो हमको करना है वो हम भी करेंगे। यहाँ आपसे हमने सिंगल बेंच में कहा भी था, डबल बेंच में कहा भी था, आप क्या कहते थे सबके सामने कि शुक्ला जी जो है वहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, जब डबल बेंच में सुनवाई होती थी तो यही रिजवान अंसारी जो शिक्षा मित्रों के मुखिया हैं वो सबसे क्या कहते थे कि शुक्ला जी आप जो है यहाँ से हार जाएंगे डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊँगा, आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट। मैं भी सबके सामने वहाँ पे कौन कौन होता था मैं बता दूँ नाम। सीतापुर टीम के मुखिया गुड्डू सिंह, आशीष सिंह, बहराइच टीम के मुखिया राम शरण मौर्य, हमारी टीम के सभी सदस्य पांचों, बीटीसी टीम के शिवेंद्र जी, सर्वेश जी, सभी होते थे। उसके अलावा और भी शिक्षा मित्र होते थे। खुलेआम वो हमसे कहते थे कि यहाँ से आप हारोगे, और हम कहते थे कि नहीं, हम यहाँ से भी जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे, और दम हो तो वहाँ से बचा लेना अपने आप को। आप क्या कहते थे? 135 पेज के ऑर्डर में पाई कामा नहीं बदलेगा। हम क्या कहते थे? पाई कामा केवल मिलेगा और सब कुछ बदलेगा। वही हुआ, देख लीजिए आप ऑर्डर में केवल पाई कामा मिला आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। और यही डबल बेंच का ऑर्डर है, इसमें हम कह रहे हैं पाई कामा नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना हमेशा, पाई कामा नहीं बदलेगा, इसमें तो नहीं बदलेगा। आपको दुकान चलानी है, आप दुकान चलाइए, बेशक चलाइए, लेकिन बेरोज़गारों का जो है धन लूट के ये अपना जो है एमएलसी का चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं? मैं जानता हूँ, दुनिया जानती, 10,000 रुपये में कोई एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो वहाँ पे आपने जो है बैनर और पोस्टर लगवाए हैं, 2-2 हज़ार की होर्डिंग लगवाई हैं, वो घर के पैसे से नहीं लगवाई हैं। घर की स्थिति अच्छे से पूरे प्रदेश को मालूम है आपकी क्या है। वहाँ पे लेके चले जा रहे हैं उठा के। 14 फरवरी 2019 को हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी थी, और इस बार भी यही हाल हुआ। दोनों बार स्टे केवल आपकी बदौलत। कम से कम शर्म करिए थोड़ा सा। अरे उन शिक्षा मित्रों का शर्म करिए जो बेचारे 10,000 रुपये पाते हैं, अपने जेब से काट के पैसा आपको जमा करके देते हैं, और आप सदरी पहन के बढ़िया सी चिकोलाइट और वैगन आर में घूम के सीधे आप जो है जाते हैं वहाँ पे काउंसलिंग करवाते हैं जाके। अगर आप हितैषी थे तो आपको काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए था। देखिए, एक मुद्दा है और ज़ोर शोर से उठा है, एमआरसी मुद्दा। लोगों का ये कहना है कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। तो ठीक है, वो लोग जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, अच्छी बात है, चैलेंज करना चाहिए। जिसका हित होता है वो ज़रूर कोर्ट जाता है। हम इस पर नहीं रोकेंगे किसी को। अगर वो उसको जो है लगता है कि उसका हित हुआ है तो बेशक जाए। और इस मुद्दे पे सीधे गवर्नमेंट खुद जो है गवर्नमेंट से जवाब मांगेगी कोर्ट खुद ही। इसमें हम लोगों को जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल हम और विनय जी, टीम के हम और विनय जी दिन भर लखनऊ में रहे, एडवोकेट से मिले, बात हो गई है। और जिस दिन एमआरसी मुद्दा जो है लिस्टेड होगा, उस दिन हमारा जूनियर एडवोकेट कोर्ट में रहेगा और कोर्ट में सरकार से जवाब मांगा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मांगा जाएगा। और कुछ नहीं होगा फ़िलहाल, इस पर जवाब मांगा जाएगा। 3 हफ्ते काउंटर, 2 हफ्ते
5 हफ्ते में सरकार को जवाब लगाना होगा। इससे ज़्यादा उसमें होना भी कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे तिवारी जी जो है ओबीसी में कैसे आ गए, या दीक्षित जी ओबीसी में कैसे आ गए। तो आज जो है एक पेपर, न्यूज़पेपर में दिया भी है, कुछ जगह भी जो तिवारी होते हैं वो ओबीसी में आते हैं, जिनको गोसाई बोलते हैं। आप आगरा या मथुरा साइड चले जाइए, वहाँ रावत जो होते हैं वो ब्राह्मणों में आते हैं, जबकि अपने इधर रावत ब्राह्मणों में नहीं आते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, और हो सकता है कि समझने का फेर हो। बाकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है आप लोग फ़ोन न करिए 2 मिनट के लिए। बाकी जो भी मुद्दे हैं वो कोर्ट और सरकार खुद ही देखेगी उसको। हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब इतना बड़ा मुद्दा, कटाव मुद्दा, उसको जो है हम लोग अपने पाले में कर लिए, तो ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं और ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। अब एक मुद्दा रहा ओवरलैपिंग और 10% EWS का मुद्दा। इस पे जो भी सुनवाई हुई है, फ़िलहाल जुलाई की डेट लगी हुई है। ये भी बीच में अपनी भर्ती में अवरोधक नहीं है। और जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे बीएड मुद्दा, भर्ती के मुखिया रिजवान अंसारी फिर से बीएड मुद्दे को वहाँ पे लिस्टेड करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड करवा रहे हैं बीएड मुद्दे को। और इनके जो राइट हैंड हैं हमारे ही ज़िले के हैं दोनों, और हम आपको बता दें, नाम सहित बता दें, आकाश पटेल और कुलदीप वर्मा। इन दोनों लोगों ने उन्नाव ज़िले में काउंसलिंग भी करवाई है मेरे साथ में ही। अब इनका आशय समझ लीजिए कि इन लोगों का मतलब क्या है। जब तुम सेलेक्टेड हो तो तुम क्यों वहाँ पे गए, क्यों गए भाई? भर्ती फंसाने के लिए या कुछ दुकान खोलने के लिए गए हो वहाँ पे? बस मेन मकसद यही है कि जो भी हो मुँह उठाए चला जाता है कोर्ट में, भर्ती फंसाने के लिए केवल, और कुछ नहीं करना है उसको। किसी तरीके से दुकान चलाते रहो, काम करते रहो अपना। अरे शर्म करो थोड़ा सा। बेरोज़गार हैं लोग, बेरोज़गारी में पैसा कैसे आता है हम जानते हैं। आप लोग तो वैगनार से घूमते हो, हम लोग मोटरसाइकिल से जाते थे। 150 किलोमीटर है हमारे यहाँ से उन्नाव से, आना जाना 150 किलोमीटर पड़ता है। हम और अंशु सिंह टीम के रात में 12-12, 2-2 बजे रात में आते थे, और आप लोग वैगनार और एसी गाड़ी में घूमते हो बढ़िया से। तो भर्ती फंसाना छोड़ दीजिए। ये गवर्नमेंट दूसरी तरीके से है, और गवर्नमेंट अच्छे से निपटेगी आपसे, ये ध्यान रखिएगा। बीएड मुद्दे को लेके ये लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, और उसकी डेट भी शायद इस हफ्ते ही लगनी है। बीएड मुद्दे पे मेन जो गवर्निंग बॉडी है, मेन चीज़ एनसीटी गवर्नमेंट बॉडी है, और एनसीटी के साथ में राज्य सरकार जो है खुद जो है उसको डिफेंड करेगी, और राज्य सरकार के साथ में हम लोग भी। इसके साथ में ये मान लीजिए कि हम लोग जब बीएड मुद्दा इनका जो है, बीएड मुद्दे पे अगर ये जा रहे हैं, बीएड मुद्दे को जो है इन लोगों ने वहाँ पे टैग करवा लिया है, तो हम लोग भी यहाँ पे अपनी जो भारांक की रेट है उसको भी लेके चलेंगे। हम लोगों का जो है, हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि बीएड मुद्दा आपने टैग कराया है, पीछे से हम भी जो अपना मुद्दा है मेन भारांक मुद्दा, और वो भारांक जो अवैध भारांक जिसको कहते हैं, जो कि फ्री में खैरात में दिया गया है और कुछ नहीं है, खैरात में दिया गया है। कहते हो आपकी जो है 18 साल 20 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत है, 90 नंबर नहीं ला पाए हो 10 साल में, क्या घास छीले हो वहाँ पर हैं? ग्रेस मार्क से टीजी पास हुए हो, ग्रेस मार्क से जो है खैरात में पास हुए हो, जो है अपना सुपर टेस्ट, और बताते हो कि हमने 10 साल नौकरी की है, 10 साल सेवा दी है। ठीक है, तो बीएड मुद्दे को जो है ये लोग लिस्ट करा रहे हैं, और बीएड मुद्दे पे जल्दी ही सुनवाई होगी। आप लोग भी दोस्तों तैयार रहिएगा, क्योंकि जो है मुद्दा कोई भी छोटा नहीं होता है। हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है। तो चलने दीजिए जो भी मुद्दे हैं इनके बीएड मुद्दे को लेकर। और एक चीज़ है, रिजवान अंसारी जो ये मुखिया हैं भर्ती फंसाने वाले, जिनको बता दें आप लोगों को कि टेट 2017 का मुद्दा, ये टेट 2017 का मुद्दा ये जो है इन्होंने
करीब 1.5 साल लड़ा है। 1.5 साल में इनको क्या मिला है? सिंगल बेंच से 14 क्वेश्चन डिलीट करने का ऑर्डर आया था, और उसके बाद में जो है जब डबल बेंच गया, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर डबल बेंच आया, बढ़ा कितना? 1 नंबर केवल। जो कि शुरुआत में गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम 1 नंबर जो है आपको दे देंगे, और 1 नंबर से ही संतोष करना पड़ा आपको। इस मुद्दे पे जो आपका जो है मुद्दा है मेन, आंसर की वाला मुद्दा, आंसर की वाला भी मुद्दा जो है ज़्यादा संवेदनशील है नहीं फ़िलहाल, उस पर कुछ जो है ज़्यादा खास होना नहीं। जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी से बढ़ के रिजवान अंसारी नहीं है, और ना ऋषभ मिश्रा जी हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से बढ़ के हैं। ऋषभ मिश्रा जी जो है 1 या 2 नंबर से फेल हैं, 2 नंबर से, और ज़्यादा हो तो अपनी OMR ज़रा सार्वजनिक करें मेरी तरह। जब केस लड़ना मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले अपनी OMR मैंने सार्वजनिक की थी, 114 नंबर के साथ में 70.45 गुणांक के साथ में। अगर जितने भी भर्ती फंसाने वाले हैं, अगर भर्ती फंसा रहे हैं तो पहले अपना जो है एकेडमिक रिकॉर्ड और OMR सब कुछ सार्वजनिक करें, तब तो भर्ती फंसाएँ आके। कि उसमें 1 आध नंबर से अगर फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, और 1 आध नंबर से आप अगर फेल हो रहे हैं तो आपका कोई भला भी नहीं होगा। आप BTC हो ना, आपका जो है अगर मान लीजिए 97 नंबर भी आ जाएगा, 97 नंबर के साथ में आपका जो है 30 गुणांक होगा, तो कितना इस मेरिट में आप नहीं आओगे। ये ध्यान रखना हमेशा। भर्ती फंसाओ, चंदा कमाओ, दुकान चलाओ, और कुछ नहीं करोगे। तो दोस्तों, जो आप लोग परेशान न होइए इसके लिए। मेन हमारी लड़ाई है 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो है हमको जो है अपना सीनियर एडवोकेट खड़ा करना है, कोई ना कोई। सीनियर एडवोकेट के लिए जो है पिछली बार हमने जो है श्याम दीवान जी को खड़ा किया था। श्याम दीवान जी के बराबर फीस हमारे पास में नहीं है इस समय। हमको छोटे मोटे जो है सीनियर से ही काम चलाना पड़ेगा। आप किसी भी मुद्दे को हल्का मत समझिए, जो भी आपसे बन पड़े। हमारे ग्रुप में केवल चयनित ही लोग हैं, जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर सहयोग करिए, और सहयोग का एक एक हिसाब दिया जाएगा। आपका हिसाब आप तक आज अभी तक दिया जाता था, जॉइंट अकाउंट चलता था उसका। जॉइंट अकाउंट जो है चूँकि हम लोगों का खुल नहीं पाया है, और जो ICICI बैंक का है उसमें जय सिंह, हम और विनय प्रताप सिंह जॉइंट अकाउंट में होल्डर हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं। और वो चूँकि पैसा जो लिया गया है, जिसमें विनय जी ने बताया है कितना पैसा है, वो सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई की सुनवाई के लिए लिया गया है, जिसमें कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए प्रेयर की जाएगी उसके लिए। फ़िलहाल जो परसों सुनवाई है उसके लिए हमको सीनियर की फ़ीस देनी है। आप लोग जो है किसी तरीके से हम लोगों की भी मजबूरी समझिए। कोई घर से अपना पैसा मित्र नहीं लगाएगा। मेहनत कम ज़्यादा हो सकती है, पैसा हम लोग भी कम ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन लाखों में जो सुनवाई की फ़ीस होती है वो अकेले मैनेज नहीं की जा सकती। सभी लोग सेलेक्टेड हैं, 42,000 रुपये के मालिक हैं। आप ऐसा नहीं है कि जो है 1,500 रुपये दे नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल आप लोग परेशान न होइए। लोग कहते हैं कि MRC के मुद्दे पे आप लोग जो है सीनियर लेके चलिए, कोई फ़ायदा नहीं उससे। मैं बता दूं आपको, MRC के मुद्दे पे सीनियर ले जाने कोई फ़ायदा नहीं। पहली डेट में सीनियर नहीं ले चलना है हम लोगों को। पहली डेट में हमको जो है जूनियर एडवोकेट से काम चलाना है। सरकार मेन पार्टी है, उसमें सरकार खुद जवाब लगाएगी। सरकार कैसे आरक्षण के नियम का फॉलो की है वो खुद ही अपना रिपोर्ट लगाएगी आके। 3 हफ्ते, मैं आपको आखिरी में बता दूं, 3 हफ्ते का काउंटर, 2 हफ्ते का रिजॉइंडर, ये 5 हफ्ते का टाइम होगा। उस बीच में आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी। परसों मेन चीज़ है, जो परसों आंसर की पे सुनवाई होनी है वो पूरी हो जाए, स्टे हट जाए, भर्ती अपने आप चलने लगेगी। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहते थे आपसे। आगे अगर कुछ पूछना हो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए, या फिर बंद किया जाए लाइव। थोड़ा सा एडवोकेट साहब का फ़ोन आ रहा था, बीच में हम निकाल दिया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।